विधानसभा क्षेत्र में संजय उपाध्याय के नेतृत्व में बीजेपी ने 7 के 7 सीटों पर शानदार विजय हासिल की है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बोरीवली स्थित बीजेपी चुनाव कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी नेता विधायक संजय उपाध्याय ने अपने सभी विजयी उम्मीदवारों के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर संजय उपाध्याय झूमते, नाचते और गाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ खुशी साझा करते नजर आए। उन्होंने लोगों को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी जाहिर की। ढोल ताशों की गूंज, आतिशबाजी और जयकारों के बीच बीजेपी चुनाव कार्यालय के बाहर उत्सव जैसा माहौल बन गया। इस जश्न में विधायक संजय उपाध्याय, बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी व बीजेपी के 6 विजयी उम्मीदवार शिवा शेट्टी, जिग्ना शाह, डॉक्टर शिल्पा सांगोरे, सीमा सिंधे व श्वेता मौजूद रही। इस तरह से आपने आप विधानसभा में काम किया और आज 7 की 7 सीट पर आपने जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? बोरीवली के इतिहास में पहली बार बोरीवली की 7 सीटों पर महायुति की विजय हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, रामदास भाई आठवले, इनके विकास और हिंदुत्व की नीति को बोरीवलीकरों ने स्वीकारा है और रिकॉर्ड वोटों से हमारे सभी उम्मीदवारों को चुनकर दिया है। अब बोरीवली में 7 नगर सेवक है। मुंबई के महापौर बनने में हमने 2 अधिक सीटें जीतने का योगदान दिया है और मैं हक से कह सकता हूं, जो लोग भाषा के नाम पर लोगों को डरा रहे थे, उनको मुंबईकरों ने दिखा दिया कि मुंबई हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहती है, मुंबई विकास के रास्ते पर चलना चाहती है और मुंबई में एक ही ब्रांड है, महाराष्ट्र में एक ही ब्रांड है और उस ब्रांड का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठाकरे बंधु बोले या फिर ठाकरे ब्रांड, क्या लगता है जनता ने कैसे नकारा है? एक ही ब्रांड, छत्रपति शिवाजी महाराज। हम हिंदू करके यहाँ पर खड़े हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण खड़े हैं। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी के विचारों का ठाकरे बंधुओं को विस्मरण हुआ और उसके कारण मुंबई की जनता ने उनको उनकी जगह दिखा दी है और उन्हें दिखाया है कि मुंबई हिंदुत्व और विकास के रास्ते पर चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे नेता पीयूष जी, इनके विकास के रास्ते पर उत्तर मुंबई तेजी से चलेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और विकास को तिगनी गति मिलेगी। बीजेपी की और महायुति की जीत को बोरीवली में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? अभी देखेंगे। अभी हमारी शिल्पा संगोरे आनी बाकी है, वो भी 15,000 से अधिक मतों से चुनकर आई है। हमारे सभी उम्मीदवार बोरीवली के उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी पैदल चले थे, जिनके बलिदान, जिनके त्याग, ऐसे हजारों कार्यकर्ता ने जिन्होंने बोरीवली को भाजपा का गढ़ बनाया, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, हमारे जनसेवक गोपाल शेट्टी जी, इन सबका योगदान है। हमारे प्रवीण भाई शाह, हमारे विद्यार्थी सिंह जी, जिन्होंने टिकट न मिलने पर भी पार्टी को कैसे जिताना, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन सबको लेकर हम बोरीवली के रास्ते पे बोरीवली के मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे और विजयोत्सव भी मनाएंगे। आपने जीत की मिठाई नहीं खाई, इसकी वजह भी आपने बताई है, तो किस तरह ये कब तक आप कार्य पूरा करेंगे जब आप मिठाई खाएंगे? बोरीवली के प्रवेश द्वार पर पिछले 33 सालों से राजेंद्र नगर का इशारे लटका हुआ है। 20 साल से अधिक से लोग ट्रांजिट कैंप में मजबूरी में रह रहे हैं। मैंने उन राजेंद्र नगर वासियों को शपथ लेते हुए आश्वासन दिया कि जब तक मैं राजेंद्र नगर के एसआरए की शुरुआत नहीं करता, उधर का भूमि पूजन नहीं करता, मैं मिष्ठान का त्याग करता हूं और मिठाई को छोड़ दिया। आज विजयोत्सव है, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि मैं मीठा खाऊं, लेकिन न मैंने मकर संक्रांति में तिल गुड़ खाया, न आज विजयोत्सव में खाऊंगा। जिस दिन राजेंद्र नगर के वासियों को मैं सही अर्थों में उनके हक के घर में जाने की प्रक्रिया शुरू करूंगा, वह दिन मेरे लिए दिवाली होगी। जिस दिन मैं भीमनगर के वासियों को उनके घर में जाने की शुरुआत कराऊंगा, उस दिन मेरे लिए दिवाली होगी। जिस दिन मैं बोरीवली को स्लम फ्री करूंगा, उस दिन मेरे जीवन में दिवाली होगी, क्योंकि गरीब का कल्याण, गरीब को हक का घर, यही मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे सिखाया है और मैं उसी रास्ते पर काम करना चाहता हूँ।